Hello everyone, how are you? Hope you are doing well. Today we have the chapter 13 nervous system. In earlier lecture we had discussed about the introduction of nervous system and overview of nervous system and structure and function of the neurons and structure and function of nervous tissue. Alright, and today we have the topic in depth. We are discuss about the nervous system, what is the nervous system, nerves and lobes of nervous system, part of nervous system like cerebellum, brainstem, pons, medulla oblongata, and also 12 cranial nerve. Alright, so let's begin. First, here is the introduction. सो अर्लियर लेक्चर में हमने देख लिया था, थोड़ा सा हम इससे और ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमारा जो ब्रेन होता है अबाउट 1.5 kg से 2 kg के आसपास होता है, जिसका टोटल 3% ऑफ हमारे टोटल बॉडी वेट का हमारा जो वेट होता है वो आपके नर्वस सिस्टम का होता है। दिस इज द वन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द 11 टोटल सिस्टम। टोटल जो आपके 11 सिस्टम होते हैं जिसमें से आपका है जो नर्वस सिस्टम है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, मेन होता है, इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है एंड ऑल जितने भी आपके सिस्टम होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको कंट्रोल करता है। दिस इज द एसेंशियल फंक्शन होता है। जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी होती है, अदर वो आपकी वॉल्यूंट्री एक्टिविटी हो, इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटी हो, दोनों को जो कंट्रोल करने का वर्क होता है वो आपके नर्वस सिस्टम से होता है। आउटर और इनर का जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में बैलेंस बना के रखना, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, ये भी आपका फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का। इसके अलावा जो भी आपके फाइन मोटर एक्टिविटीज होती हैं, आपकी हायर ब्रेन की जो प्रोसेस होती है लाइक इमोशन, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, टॉकिंग, एक्शन, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, मेमोरी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो भी आपके सेंसेशन है लाइक आपका हेयरिंग हो गया, विजन हो गया, आपका टच हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, तो इट्स ऑल ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल एंड एसेंशियल फंक्शन है जो आपके ब्रेन से ही परफॉर्म होते हैं, राइट। सो 75% ऑफ वाटर का हमारी ओवरऑल बॉडी का ब्रेन को रिक्वायरमेंट होता है और 20% जो हमारी ऑक्सीजन है वो ब्रेन को रिक्वायरमेंट होती है। जितनी भी हम ऑक्सीजन गेन करते हैं उसमें से अकेले ब्रेन को 20% लगती है और 75% ऑफ टोटल जो वाटर है वो हमारे ब्रेन को लगता है। एंड इसके अलावा हमारा जो ब्रेन है उसमें हमारे बिलियंस 100 बिलियंस के आसपास में न्यूरॉन्स होते हैं, लाइक आपके गैलेक्सी में जैसे कि आपके स्टार्स होते हैं, ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ऑलराइट, so here is the introduction about 85 billion of neurons and 10 to 15 trillions of neurons here, right? 10 and 10 trillion to 15 trillion neurons yes होते हैं। एंड ब्रेन विच हैज मास, इनका जो मास होता है अबाउट आपका 1300 ग्राम होता है ऑलमोस्ट इन एडल्ट में, मतलब कि 1.5 किलो के आसपास हम मान के चलते हैं। ऑन ईच न्यूरॉन फॉर्म 1000 ऑफ सिनेप्स, और ईच न्यूरॉन जो है आपके 1000 ऑफ सिनेप्स को फॉर्म करते हैं। सिनेप्स वो पॉइंट, वो जंक्शन होता है जहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डेंड्राइट्स के थ्रू क्या होता है आपका इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिट होता है। तो दिस इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ, वहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। अबाउट 1000 ट्रिलियन, अबाउट 1000 ट्रिलियन और 1015 is larger than the number of stars in our galaxy. ऑलराइट, अब इसका बेसिक फंक्शन कैसा होता है जैसे मैंने अभी बता दिया, आपका सेंसरी हो गया, मोटर हो गया, एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है और इंटीग्रेटिव फंक्शन होता है, राइट। तो जो भी आपकी सेंसरी में आपका लाइक आपका विजन हो गया, इसके अलावा आपका हेयरिंग हो गया, आपका टेस्ट हो गया, और ओवरऑल जितने भी आपके टच का सेंसेशन, पेन का सेंसेशन, दिस इज द सेंसरी फंक्शन। इंटीग्रेटिव फंक्शन मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करना, प्रोसेस करना, दिस इज द ट्रांसमिट करना, दिस इज द इंटीग्रेटिव फंक्शन। मोटर फंक्शन जो भी आपकी फाइन मसल्स टोन हो गया, आपका मूवमेंट हो गया, ग्लैंड का, ऑर्गन का, रिस्पॉन्डिंग, रेस्पिरेटरी, अप्रोप्रिएटली वॉकिंग हो गया, एक्सेट्रा, दिस इज द मोटर फंक्शन। सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक आपका सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर परसेप्शन, इमोशन, बिहेवियर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। हायर ब्रेन फंक्शन जो कि आपके कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, लाइक आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अवर परसेप्शन, लाइक आपका इमोशन, बिहेवियर एंड मेमोरीज एक्सेट्रा। सो ब्रेन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर फंक्शन।
क्लासिफिकेशन हमने देख चुके हैं अर्लियर लेक्चर में। आपका सीएनएस का आपका आपका जो मेन ब्रॉडली इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, सीएनएस और पीएनएस। आपके नर्वस सिस्टम को तो सीएनएस के अंदर आते हैं आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस के अंदर आता है आपका इफरेंट मोटर और एफरेंट सेंसरी मोटर। इफरेंट जो होती है वो मोटर होती है, एफरेंट जो होती है वो होती है आपके सेंसरी होते हैं, राइट, नर्व। देन एएनएस मीन्स की इनवॉल्यूंटरी और सोमेटिक मतलब कि वॉल्यूंटरी। अब ईएनएस का भी तीन पार्ट होता है फर्दर, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और एंट्रिक। ऑलराइट, नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है आपका सीएनएस में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। The brain is the part of CNS that located in the skull and contain about 85 trillion neurons. The brain is connected to the spinal cord. The spinal cord is connected to communicate to the peripheral nervous system PNS and transmit the information from the body to brain and vice versa. ऑलराइट, नर्वस टिश्यू के बारे में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमारा एक्सिटेटरी नर्वस सिस्टम, नॉन excitatory nervous system, this is the neuralgia and neurons. Neurons have potential that excite in response to specific stimuli. तो न्यूरॉन्स के पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि वो जब भी आपका स्पेसिफिक कोई स्टिमुलाई आती है तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक्साइट करना, एक्शन लेना। देन न्यूरोलजिया क्या होता है, न्यूरोलजिया आर द स्मॉलर सेल, दिस इज द स्मॉलर सेल बट दे ग्रेटली outnumber neurons. This is the smaller cell but they greatly outnumber neurons, perhaps by as much as 20 times, right? Then neuralgia support nourish, इसका क्या रोल होता है, न्यूरोलजिया का आपका सपोर्ट करता है, नरिश करता है एंड प्रोटेक्ट करता है आपके न्यूरॉन्स को एंड मेंटेन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट बाथ्स देम। इसके अलावा जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। न्यूरॉन्स के पार्ट होते हैं आपके डेंड्रॉइड, सेल बॉडी, एक्सोन, सीक्वेंस सेल, माइलिन शीट, नोड ऑफ रेनिवियर, इम्पल्स ट्रांसमिटर, डेंड्राइट्स बॉडी, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो हम इसे ब्रीफली देखेंगे, ज़्यादा हम नहीं देखेंगे क्योंकि अर्लियर हमने समझ चुके हैं। गिलियल सेल एंड सीएनएस, जिसमें एस्ट्रोसाइट्स आपके होते हैं लाइक दिस। These are the star shaped cell and are the largest and most numerous of the neuralgia. Astrocyte wrapped around blood vessels within CNS and form blood-brain barrier, right? सो ये कहाँ पर होते हैं आपके अराउंड, आपके जो ब्लड वेसल्स होती है आपके सीएनएस में, जो कैपिलरीज होती हैं उनके आइट साइड होते हैं और ऐसा ये ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करते हैं। जो भी आपकी टॉक्सिक मेडिसिन हैं, आपकी पॉइजन्स हैं, जो भी आपकी एंटीबायोटिक है तो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, उसको प्रिवेंट करता है आपके ब्रेन के ब्लड वेसल्स में एंट्री करने से। ऑलराइट, देन बिटवीन कैपिलरीज एंड न्यूरॉन्स मेंटेन द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द ब्रेन सीएनएस। नाउ नर्वस टिश्यू के बारे में भी समझ चुके हैं हम, जिसमें आपका माइक्रोगिलिया, एपिडेंडाइमल सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देन गिलियल सेल इन पीएनएस। पीएनएस में क्या होता है, सिस्मोन सेल्स होता है, जो ये क्या करता है, दिस सेल एनसर्कल पीएनएस एक्सोन लाइक ओलिगोसैकेराइड, दे फॉर्म द माइलिन शीट अराउंड एक्सोन। एक्सोन के आसपास ये क्या करता है, माइलिन शीट को फॉर्म करता है, जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। देन स्टेटलाइट सेल्स जो होते हैं, इस तरीके का आपका स्टेटलाइट सेल होते हैं, beside providing the structural support. Satellite cells regulate the exchange of material between neuronal cell body and interstitial fluid, राइट। ये क्या होता है आपका, विसाइट होता है, प्रोवाइड करता है आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सैटेलाइट सेल्स रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और इसके अलावा जो आपका मटेरियल का एक्सचेंज है, रेगुलेट है उसको, मटेरियल को क्या करता है, रेगुलेट करता है बिटवीन न्यूरोनल सेल बॉडीज एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट आपका मेनिंजेस। सो मेनिंजेस क्या है, द मेनिंजेस मेम्ब्रेन कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस क्या होती है, आपकी मेम्ब्रेन होती है जो आपकी ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, प्रोटेक्ट द सीएनएस एंड आपका जो सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी सुरक्षा करती है। 3 लेयर ऑफ टिश्यू, ये क्या होती है आपकी, 3 लेयर होती है आपके टिश्यू की, जिसमें आता है आपका ड्यूरा मैटर,
इसके अलावा आपका एरिकनॉइड मैटर, दिस इज द मिडिल लेयर, ड्यूरा मैटर इज द आउटर लेयर। मिडिल लेयर में भी आपका कंटेंट होता है स्पेस कंटेंट लाइक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ एंड पिया मैटर, दिस इज द इनर लेयर। नाउ वेंट्रिकल्स एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वेंट्रिकल्स कौन कौन से होते हैं आपके ब्रेन में? सो हियर आर द फोर वेंट्रिकल्स। It is interconnected cavity within the cerebral hemisphere and brainstem, right? So it is the interconnected cavity, एक आपकी interconnected cavity होती है कहाँ पर? आपकी cerebral hemisphere के बीच and brainstem के बीच। The ventricles are continuous with the central canal of the spinal cord, right? So the ventricles are the continuous with the central canal of, इसके अलावा जो ventricles वो continue करते हैं आपके central canals of brain and spinal cord के बीच एंड दे आर फिल्ड विथ CSF, और ये आपके CSF फ्लूइड से फिल्ड होता है। एंड द फोर वेंट्रिकल्स आर, फर्स्ट लेटरल वेंट्रिकल्स आपके टू होते हैं, इसको हम सेकंड वेंट्रिकल्स के नाम से भी जानते हैं। थर्ड वेंट्रिकल्स जो होता है आपका वन होता है, और फोर्थ वेंट्रिकल्स भी आपके वन होते हैं। सो हियर आर द total four ventricles, two is the lateral ventricles, left and right ventricles, and third ventricles and fourth ventricles. So total is the four ventricles. Interventricles foramen and cerebral aqueduct. Okay, so here is the lateral ventricles, you can see that, and interventricular foramen is here, third ventricle is this, and inferior horn of lateral ventricles, एक्यूडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, दिस इज द डक्ट, यहाँ से आपका जो सेरिब्रल फ्लूइड है वो ट्रांसफर होता है। देन फोर्थ वेंट्रिकल इज द बिलो, एंड ओके, देन फोर्थ वेंट्रिकल के बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड की कैनल में आपका CSF आता है। ओके, देन CSF क्या? व्हाट इज CSF? Cerebrospinal fluid is the clear colorless liquid composed of primary of water that protect the brain and spinal cord from chemical and physical injuries, right? CSF क्या? CSF is a clear colorless liquid, clear colorless आपका liquid है, कंपोज किस चीज से मिलकर के बना है? प्राइमरी ऑफ वाटर, सबसे पहले तो आपके वाटर से मिलकर बना है, जो क्या करता है आपका प्रोटेक्ट करता है आपकी ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को केमिकल और फिजिकल इंजरी से, राइट? द मेजोरिटी ऑफ CSF प्रोडक्शन इज फ्रॉम द choroid plexus network of blood capillaries in the walls of ventricles. Okay, so the majority of CSF production is from, मेजोरिटी ऑफ जो CSF का प्रोडक्शन है आपका फॉर्म होता है कहाँ से? आपके कोरोइड प्लेक्सिस से। कोरोइड प्लेक्सिस नेटवर्क ऑफ, ये क्या होता है आपका? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की वॉल में आपका नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, जिसको हम कोरोइड प्लेक्सिस बोलते हैं, वहां से आपका ज्यादातर जो CSF है उसका प्रोडक्शन होता है। Got it? And also carries small amount of oxygen, glucose and other needed chemical from the blood to neurons and neurons. Yeah, it also carry small amount of oxygen, right? So ये small amount of oxygen को carry करता है, ग्लूकोज को and other needed chemical, इसके अलावा जो भी आवश्यक केमिकल है from the blood to, उसको भी कैरी करता है from the blood to neurons and neurons, या from blood से आपका न्यूरॉन and neurons से neuralgia को। Got it? Next point is here CSF. So CSF continuously circulate through the cavity in the brain, spinal cord and around the brain and spinal cord in the subarachnoid space. So CSF continuously circulate करता है आपका through cavities, आपकी cavities से in the brain and spinal cord, right? CSF continuously circulate through cavities in the brain and spinal cord, brain की and spinal cord की जो cavity वहाँ से कंटिन्यूसली आपका सिक्रेट होता है कॉर्ड एंड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन द सब एक्रेनोइड स्पेस, और इसके अलावा अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो सब एक्रेनोइड स्पेस होता है वहाँ से सिक्रेट होता है, सिक्रेट होता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ CSF, इसकी जो टोटल वॉल्यूम है 80 to 150 ml and 3 to 5 kg in adult. कंपोजिशन ऑफ CSF वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्रोजन, किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ का कंपोजिशन है? सो वाटर,
ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्रोजन सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। देन फ्यू सेल्स, कुछ इसमें सेल्स भी होते हैं। प्रोसेस ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ का जो प्रोसेस है वो कहाँ से होता है, तो सीएसएफ इज सिक्रेटेड बाय कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस से आपका सीक्रेट होता है, राइट। तो नोटेड, राइट, कीप इन माइंड, CSF secreted by the choroid plexus within the cerebral ventricles right and left by ultrafiltration and active active secretion, right। तो CSF आपका जो सीक्रेट होता है वो कोरोइड प्लेक्सिस आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स, सॉरी आपके कोरोइड प्लेक्सिस से होता है, सर जो कि आपके सेरिब्रल आपका वेंट्रिकल्स होता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड एक्टिव सिक्रेशन के थ्रू फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट लेटरल वेंट्रिकल्स। इसके बाद आता है आपका थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल्स के बाद आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स में, फोर्थ वेंट्रिकल्स के बाद आपके सब एक्रेनोइड स्पेस में, सब एक्रेनोइड के बाद एब्सॉर्ब इन द साइनस में एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड में, राइट। So this is the flow chart of the CSF fluid. Now we are talk about the function of CSF. What is the function of CSF? क्या इसका फंक्शन है, रोल्स क्या होते हैं इसके। तो फर्स्ट इसका फंक्शन है सपोर्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो ये क्या करता है, आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है। तो सेकेंड फंक्शन इज प्रोटेक्ट द स्पाइनल एंड ब्रेन, राइट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, इसकी हेल्प करता है और इसकी सुरक्षा भी करता है। मेंटेन प्रेशर अराउंड द स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर है उसके अराउंड में क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। कीप ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मॉइस्ट, जो आपकी ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उसको मॉइस्ट, उसको नम रखता है, उसको गीला रखता है। एंड कन्वे न्यूट्रिएंट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा जो आपका ब्रेन है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इसको जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उनको कन्वे करता है, राइट। देन रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है। देन नेक्स्ट आपका क्रेनियल मेनिंजियल स्पेस। नाउ वी आर टॉक अबाउट क्रेनियल मेनिंजियल स्पेस। तो फर्स्ट वन इज देयर एपिड्यूरल स्पेस। स्पेस इज सुपीरियर टू द ड्यूरम मैटर, स्पेस इज सुपीरियर टू ड्यूरम मैटर। एपिड्यूरल मतलब कि अब ऊपर, तो जो आपका ड्यूरम मैटर है उसके ऊपर वाला स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर, सॉरी एपिड्यूरल स्पेस इज सुपीरियर टू ड्यूरम मैटर। देन सबड्यूरल स्पेस, स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड अरेक्नोइड मैटर। सबड्यूरल जो होता है ये कहाँ पर होता है आपका, स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड अरेक्नोइड मैटर, ऑलराइट। द नेक्स्ट वन इज देयर सब अरेक्नोइड स्पेस। अरेक्नोइड स्पेस होता है स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड एंड फिया मैटर। ये स्पेस कहाँ पर होता है आपका, स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड एंड फिया मैटर फिल्ड विद CSF, जो कि आपका CSF से फिल्ड होता है। कंटेन द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्रेन। इसके अंदर क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल्स का कंटेन होता है जो कि आपके ब्रेन को सप्लाई करता है। ब्रेन में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। The major part of the brain we are already taught about this, right। Then टेलियंसिफ्लोन, टेलियंसिफ्लोन में आता है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट। डायंसिफ्लोन में आता है आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। ब्रेन स्टेम के अंदर आता है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, मिड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मेस इंसिफ्लोन, एंड फाइनली सेरिबेलम। Then cerebral hemisphere, cerebral hemisphere is cerebral cortex. So here is the fold of cerebrum. First is fold of cerebrum, B is lobe of cerebrum, C is layer of cerebrum, D is functional area of the cerebral cortex. ओके, सो इसमें क्या होता है, आपका कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स हम बोलते हैं। इसके अंदर आपका ग्रे मैटर आता है, वाइट मैटर होता है, आपका गायरस होता है, सेल्कस होता है, राइट, एंड फिशर्स होते हैं। तो गायरस क्या होती है आपकी, सॉरी सेल्कस क्या होती है, सेल्कस होती है आपके ब्रेन को डिफरेंट लोब में डिवाइड करती है। ये जो होती है आपकी लार्ज होती है और जो गायरी होती है वो छोटी होती है।
Then cerebral hemisphere, fold of the cerebrum, larger fold जो होती है उसको हम बोलते हैं sulcus. This is the single sulcus. इट डिवाइड द सेरिब्रम इनटू वेरियस लोब. अब ये क्या करती है, सेरिब्रम को आपको वेरियस लोब में, अलग अलग लोब में डिवाइड करती है. एंड सेंट्रल सल्कस जो होती है वो आपको फ्रंटल एंड पैराइटल लोब में डिवाइड करती है आपके ब्रेन को, लेफ्ट एंड राइट लोब में, फ्रंटल एंड पैराइटल में. लेटरल जो सल्कस होती है वो आपको फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब में डिवाइड करती है. पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस होती है जो पैराइटल लोब में और ऑसिपिटल लोब में आपके सेरिब्रम को डिवाइड करती है. गुड इट. नेक्स्ट है आपका स्मॉलर फोल्ड. इसके अलावा जो स्मॉलर फोल्ड होती है गायरस, तो गायरस जो होती है इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन. ये क्या करती है, ब्रेन का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करती है. और ऐसा माना जाता है कि जितनी ज़्यादा आपकी गायरस होती है उतना आपका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है, आपका हायर ब्रेन की जो प्रोसेस है वो एक्टिव होती है. राइट. एंड द लोब ऑफ सेरिब्रम. अब कौन कौन से लोब होते हैं सेरिब्रम के, तो सल्कस डिवाइडेड द सेरिब्रम इनटू लोब्स. अभी जैसे कि हमने देखा अर्लियर स्लाइड में कि जो सल्कस है वो क्या करती है, आपके लोब को डिवाइड करती है. राइट, डिवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट लोब में. एंड सरफेस लोब ऑफ द सेरिब्रम, कौन कौन से लोब में, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. फ्रंटल लोब जो होता है आपका फ्रंटल साइड होता है आपका हेड की तरफ, जिधर आप तिलक लगाते हैं या माथे पे बिंदी लगाते हैं, ये होता है. उसके बाद आपका पैराइटल होता है ऊपर की तरफ, जो आपको लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करता है. ऑसिपिटल जो होता है आपके दोनों ईयर के पास होता है, सॉरी पीछे की तरफ होता है ऑसिपिटल, जिधर आपकी बैली की तरफ. एंड टेम्पोरल जो होता है दोनों ईयर के पास होता है. राइट, दिस इज द लोब. यू कैन सी देयर फ्रंटल लोब and parietal lobe, temporal lobe or occipital lobe. Now gray matter. Gray matter, outer layer. It is outer layer composed mostly of neurons and cell body. ग्रे जो मैटर होता है दिस इज द आउटर लेयर होती है, आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होंगे, दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन. वाइट मैटर outer, right, gray matter, pia matter, arachnoid matter. This is the protecting and covering layer of the brain, जो कि आपके ब्रेन को आउटर इंजुरी से, आउटर आपका शॉक से, जर्क से क्या करती है, प्रिवेंट करती है. राइट, जैसे कि आप हेलमेट लगाते हैं तो हेलमेट क्या करता है, आपको प्रिवेंट करता है. तो आपका बोन्स जो होती है आपकी क्रेनियल बोन होती है, ऐसा हेलमेट वर्क करती है. उसके बाद फिर आपका मेनिंजिस जो लेयर आती है, एरिकनॉइड मैटर, ब्राइट मैटर, पिया मैटर, ये भी क्या करती है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती है. उसके बाद फिर ब्रेन का जो ऑर्गन है वो आता है आपका. ऑलराइट, देन लेयर्स ऑफ द सेरिब्रम. तो सेरिब्रम में आपकी नेक्स्ट जो लेयर है वो कौन कौन सी लेयर होती है, व्हाइट मैटर. व्हाइट मैटर नर्व फाइबर ट्रैक्ट इनसाइड द ग्रे मैटर. ठीक है, तो नर्व फाइबर क्या होती है आपकी, ट्रैक्ट इनसाइड द ग्रे मैटर के आपके इनसाइड आपकी होती है. डीप विद इन द ब्रेन, जो कि आपकी डीप साइड होती है ब्रेन की. इन द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द मास ऑफ व्हाइट मैटर नर्व फाइबर कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम. Okay, so this is the deep in the brain, deep within the brain. The hemisphere is connected by mass. तो हेमिस्फीयर है वो आपको कनेक्टेड होता है मास और वाइट मैटर के मास से कनेक्ट होता है. नर्व फाइबर के साथ आपका कनेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम एक ब्रिज होता है बिटवीन आपका मिड ब्रेन के बीच में और आपका डाइंसेफ्लॉन जो आपका मिड ब्रेन है उसके बीच में और आपका कॉर्टेक्स के बीच में. ऑलराइट, देन फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरिब्रम. तो सेरिब्रम का कौन कौन से आपके फंक्शनल एरिया होते हैं, सो हियर इज द सेंसरी एरिया. फर्स्ट है सेंसरी एरिया. सोमेटिक सेंसरी एरिया रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द बॉडी, सेंसरी रिसेप्टर ऑफ स्किन. सोमेटिक एरिया जो होता है वो आपका जो भी आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन उसको आपका रिसीव करता है आपकी जो बॉडी के अंदर, आपके जो पेरिफेरी में जो आपके सेल्स होते हैं, आपके सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, उनसे क्या करता है आपका स्किन में जो भी आपका सेंसेशन हो रहा है, आपका कोल्ड का, वार्म का, पेन का, किसी ने पिंच किया, राइट, तो ये सारा जो सेंसेशन है वो कहाँ से, आपके सोमेटिक सेंसरी रिसेप्टर होते हैं वहाँ से आता है और आपके सोमेटिक सेंसरी एरिया जो आपका ब्रेन का पार्ट होता है वहाँ पर आपका रिसीव होता है. अगला आपका विजुअल एरिया. विजुअल एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है आपका विजन के लिए. लोकेटेड इन द ऑसिपिटल लोब, रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द आइज. ये जो है लोकेटेड होता है आपका ऑसिपिटल लोब में और ये क्या करता है आपका इम्पल्स को रिसीव करता है आपकी आइज से, जो भी कलर का रिफ्लेक्शन आता है, जो भी परसेप्शन आता है,
ना, ग्लेयर्स जो आते हैं उनको रिफ्लेक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है और वो कलर को वो रिकॉग्नाइज करता है। ऑलराइट, ऑडिटरी एरिया जो होता है नियर लेटरल सर्कल, नियर लेटरल सर्कल रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द ईयर। ये आपका ऑडिटरी जो है आपका आपका टेम्पोरल लोब में होता है, नियर द लेटरल सर्कस के पास होता है, जो कि आपके रिसीव करता है आपका इम्पल्स को, जो भी आपके ईयर से जो आपका हियरिंग इम्पल्स आती है, साउंड की जो इम्पल्स आती है उनको क्या करता है, रिसीव करता है वाइब्रेशन को। देन ऑल्फैक्टरी एरिया, ऑल्फैक्टरी मीन्स आपका स्मेल, राइट। सो इन द टेम्पोरल लोब, ये कहाँ पर होता है आपका टेम्पोरल लोब में, रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द नोज, नोज से जो भी आपका स्मेल आती है, आपकी सुगंध या दुर्गंध आती है, उनका जो है डिटेक्ट करता है, उसको रिसीव करता है। टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया कहाँ पर होता है आपका, नियर पैराइटल लोब, पैराइटल लोब के पास होता है एंड इम्पल्स को रिसीव करता है, जो भी टंग से आपका, जस्ट आप सपोज करिए कि यदि आपके पास सेंसरी ऑर्गन आपकी टंग ना होगी तो आप देखो दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है वो भी खा लेंगे, इसके बाद आप गुलाब जामुन भी खा लेंगे, आपको उसमें टेस्ट में आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर चाहे वो सबसे तीखी मिर्ची हो या फिर चाहे वो स्वीट्स हो। तो टेस्ट जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए वो आपकी टंग होती है, जो आपको रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा आपको यदि आपका ऑल फैक्टरी एरिया है, आपको स्मेल के बारे में भी पता नहीं चलेगा कि ये सुगंध अच्छी स्मेल है या फिर दुर्गंध है। ऑडिटरी आपका एक्टिव नहीं होगा तो आपको कान के बारे में भी आपको आवाज़, एक डॉग की आवाज़ है, कैट की है, कार का हॉर्न है, इवन ट्रेन का है। विजुअल एरिया आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर को परसेप्ट करता है, राइट। सो दिस इज द एक वंडरफुल सेंसेशन, राइट, वंडरफुल एरिया जो कि आपका एक सभी सेंसेस को एक्टिवेट करता है, जो आपके 5 सेंसेस हैं उनसे आपके ब्रेन को मैसेज आता है, ऑपरेट होते हैं आपके ब्रेन से, और ब्रेन वैसा इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करता है न्यूरॉन्स के थ्रू। ऑलराइट, देन मोटर एरिया जो होता है, दिस इज द सेंसरी। देन नाउ टॉक अबाउट मोटर एरिया। सो मोटर क्या होता है, मूवमेंट, राइट। प्राइमरी मोटर एरिया जो होता है सेंड इम्पल्स टू द स्केलेटल मसल, जो कि आपकी मोटर जो सेंसेशन होते हैं उनको इम्पल्स को सेंड करता है आपके स्केलेटल मसल्स को, लाइक आपका मूवमेंट हो गया, वॉकिंग हो गया आपका, राइट, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, आपका बॉडी का एक्सरसाइज हो गया। इट्स डिपेंड ऑन दी मोटर न्यूरॉन एरिया की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। देन आता है आपका ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वॉल्व इन अवर एबिलिटी टू स्पीक, राइट। जैसे कि मैं आपको बोल पा रहा हूँ, जो लेक्चर भी दे पा रहा हूँ, जो मेरा वॉइस टोन है, जो मेरा ट्यूनिंग है, राइट, प्रोनाउंसिएशन, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है मेरे ब्रोकास एरिया की वजह से। तो ब्रोकास एरिया इज द इन्वॉल्व इन अवर एबिलिटी टू स्पीक, जो हमारी स्पीक की एबिलिटी, हम किस तरीके से बात करते हैं उस पर डिपेंड करता है। दिस इज द फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरिब्रम, इसमें ये कंटिन्यूस है। सो इंटरप्रिटेशन एरियाज ऑफ द सेरिब्रम, दिस इज द मोटर हो गया एंड सेंसरी हो गया। नाउ इंटरप्रिटेशन, उसको इंटरप्रिटेट करना, प्रोसेस करना। सो इसमें आता है आपका बर्निकल्स एरिया। बर्निकल्स एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका आपकी स्पीच एंड लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए। तो आपकी स्पीच किस तरीके की रहेगी, समटाइम ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है चाइल्ड में, स्पीच डिसऑर्डर होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, प्रोनाउंसिएशन डिसऑर्डर होता है, प्रॉपर तरीके से वो वोकेबुलरी को डिटेक्शन नहीं कर पाते। सो किस वजह से होता है, जो बर्निकल्स एरिया होता है इसमें आपका डिफॉर्मिटी होने की वजह से, नर्व डैमेज होने की वजह से, या बाय बर्थ कोई डिसीज होने की वजह से होता है। सो दिस इज द एरिया स्पीच एंड लैंग्वेज, राइट। स्पीच लैंग्वेज के लिए रीजन होता है इंटरप्टेड द मीनिंग ऑफ स्पीच बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पोकन वर्ड। इसके अलावा ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है ना, आपने जो मीनिंग ऑफ स्पीच आप जो बोल रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, स्पोकन वर्ड आपने क्या बोला पूरा पैराग्राफ में, सेंटेंस में, उसको रिकॉग्नाइज करना, प्रोसीड करना। द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसके अलावा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है इसका क्या रोल होता है, कंसर्न विद द makeup of person's personality, okay, concerned with the makeup of person's personality, like intellect, complex learning ability, recall of information, initiative, judgment, foresight, reasoning, conscience, intuition, mood, planning for the future। सो इसको क्या बताया गया है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कंसर्न विद द मेकअप ऑफ पर्सनालिटी, आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसका क्या होता है, ऐसा माना गया है कि आपकी पर्सनालिटी का ये मेकअप है, ये आपकी पर्सनालिटी को बनाता है।
राइट, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी में क्या आता है, आपकी इंटेलेक्ट लेवल, आपकी कॉम्प्लेक्स लर्निंग एबिलिटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल आपकी थिंकिंग, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका कितना आपको याद रहता है, कितना जल्दी आप रिकॉल कर पाते हो, इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव आप किसी भी चीज़ को लेकर के कितना लेते हैं, आपकी जजमेंटल स्किल, फोरसाइटनेस आपकी स्किल, रीजनिंग आपकी स्किल हो गई है ना, एंड कॉन्साइंस जो आपकी स्किल्स होती है, इंट्यूशन हो गया आपका, सेंसेस हो गया, मूड हो गया आपका, प्लानिंग हो गया फॉर फ्यूचर। सो इट्स कंट्रोल होता है ये आपके कहाँ से होता है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। ओके, सो ऑल अबाउट दिस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। राइट, किसी किसी का बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कोई यदि स्पीच में अच्छा है, लाइक कोई मिमिक्री करता है, कोई वॉइस ओवर कर रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहा है, या किसी पैराग्राफ को बहुत जल्दी तरीके से समझ लेता है अच्छे से वो, तो उसका ब्रोकास एरिया, ब्रिंकल्स एरिया जो होता है, बर्निकल्स एरिया एक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। कोई यदि रीजनिंग में अच्छा है, एबिलिटी उसकी लर्निंग की अच्छी है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, रिकॉल की अच्छी है, तो उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसका एकदम एक्टिव होता है। इसके बाद आता है आपका जनरल इंटरप्रिटेशन एरिया। अब जनरल चीज़ों को इंटरप्रिटेट करना, इनको रिकॉग्नाइज करना, जिसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द अबव एरियाज। तो ये क्या करता है, अबव एरिया हायर ब्रेन सेंटर से रिसीव करता है आपके इम्पल्स को, अबव एरिया से। अब फंक्शनल एरिया नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आपका प्राइमरी मोटर एरिया है आपका, इसके अलावा रेड कलर का जो आपका प्री मोटर एरिया है, फिर आपका पिंक कलर का दिस इज द प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, एंड लैंग्वेज कंपेरिहेंशन जो कि आपका ब्लू होता है, ब्रोकास एरिया जो होता है मोटर स्पीच, जैसे कि मैंने अभी बताया, जब हम बात करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन, टंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें। एंड सोमेटिक सेंसरी कॉर्टेक्स होता है जो कि आपके मूवमेंट का जो भी सेंसेशन है आपका वो उसको रिस्पॉन्सिबल होता है, गुस्टेटरी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आपका स्पीच लैंग्वेज के लिए होता है आपका आउटलाइन डेसिस जो बताया हुआ है वो वाला। एंड जनरल कॉमन इंटरप्शन एरिया जो होता है, जो कि आपका जो आउटर लाइन आपको देखने को मिल रही डॉट डॉट ये वाली होती है। विजुअल एरिया आपका जो है वो नीचे होता है, ऑडिटरी एरिया होता है, दिस इज द फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरिबेरम। Now the next is diencephalon. Diencephalon. Diencephalon form a central core of brain tissue completely surrounded by the cerebral hemisphere and closed by cerebral hemispheres. Right? So diencephalon क्या है? Diencephalon form a central core of the brain. ये क्या करते हैं आपका central core of brain tissue को form करता है, जिस इज द completely surrounded by the सेंट्रल हेमिस्फीयर, जो कि आपका कंप्लीटली सराउंडेड होता है सेंट्रल हेमिस्फीयर से, एनक्लोज बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एनक्लोज में होता है। मेड ऑफ थ्री पार्ट, इसके भी थ्री पार्ट होते हैं आपके, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। ऑलराइट, तो फर्स्ट वी आर टॉक अबाउट द थैलेमस। The thalamus make up 80% of the diencephalon, consist of the paired oval mass of gray matter. Okay, so thalamus क्या है? thalamus आपका मेकअप ऑफ 80% ऑफ दी आपका thalamus को बनाता है, आपका सॉरी डाइंसेफ्लॉन के एरिया को बनाता है, जो कि आपका किस चीज से मिलकर के बना है, कंसिस्ट ऑफ ओवल मास ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का जो ओवल मास है उससे मिलकर के ये बना हुआ है। द रिले स्टेशन फॉर द, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? द रिले स्टेशन फॉर द सेंसरी इम्पल्सेस दैट रीच द सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रम। राइट, द रिले स्टेशन होता है, रिले स्टेशन फॉर द सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स के लिए क्या होता है? आपका रिले इम्पल्स होता है, जो कि आपका रीच करता है सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रम तक। The relay station of sensory impulse that reach the sensory area of cerebrum. ओके, दिस इज द रिले स्टेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्स, जो कि आपकी रीच करती है सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रम तक। ओके, सो दिस इज द स्टेशन होता है, यहाँ पर आपकी रुकती है, इसके बाद आपके सेरिब्रम तक रीच करती है। देन द थैलेमस इज मेजर रिले स्टेशन फॉर द सेंसरी इम्पल्स दैट रीच द प्राइमरी सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेनस्टेम। राइट, जो ब्रेन स्टेम से आपका स्पाइनल कॉर्ड से जो भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो आपकी थैलेमस आपका
कॉर्टेक्स तक जाती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, तो इससे होते हुए जाती है आपका रिलेशन होता है मोस्ट ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए, right, in the thalamus में. And the thalamus also relay nerve impulse between the different area of the cerebrum and play a role the maintenance of the consciousness. इसके अलावा जो थैलेमस होता है ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिले करता है आपके सम आपकी नर्व इम्पल्स को बिटवीन, कहाँ से आपका डिफरेंस एरियाज ऑफ द सेरिब्रम के आपके डिफरेंस एरियाज होते हैं वहाँ से, लाइक आपका सेरिब्रम, एंड प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस, एंड आपका कॉन्शियसनेस में रोल प्ले करता है आपका मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस के लिए, राइट, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज द हाइपोथैलेमस. अब हाइपोथैलेमस क्या है, हमने थैलेमस के बारे में जाना, नाउ वी आर टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस. सो व्हाट इज द हाइपोथैलेमस? Small part of the diencephalon located inferior to the thalamus. So this is the small part of the diencephalon located in the inferior to the thalamus. ये आपका स्मॉल पार्ट होता है डाइंसेफ्लॉन का, जो कि आपके लोकेटेड होता है इंफीरियर तरफ आपके थैलेमस की इंफीरियर साइड. द हाइपोथैलेमस कंट्रोल मैनी बॉडी फंक्शन. हाइपोथैलेमस से वो बहुत सारी अलग अलग आपकी बॉडी के फंक्शन एंड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एंड इज वन ऑफ द मेजर रेगुलेटर ऑफ होम्योस्टेसिस. इसके अलावा जो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट और मेजर रेगुलेटर होता है आपका होम्योस्टेसिस, आपकी जो बैलेंस मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट करने के लिए. देन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, क्या क्या इसका फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन है कंट्रोल ऑफ द ईएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है. प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ द इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न, एंड रेगुलेशन ऑफ द eating and drinking, control of the body temperature, regulate of the circadian rhythms, right. So here is the function of hypothalamus. First है control of the ENS. The hypothalamus control and integrate activity of the autonomic nervous system, which regulate the contraction of smooth muscles and cardiac muscles and gland. Okay, so hypothalamus क्या है, hypothalamus control and integrate activities of autonomic nervous system. hypothalamus आपका कंट्रोल करता है और इंटीग्रेट करता है आपके एक्टिविटीज को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, which regulate the contraction of smooth muscles, जो कि आपके रेगुलेट होती है आपके contraction of smooth muscles से, लाइक आपका cardiac muscles and gland, right. आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपकी जो आपकी स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है रेगुलेशन होता है, लाइक आपका कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड की जो एक्टिविटीज होती है उसको इंटीग्रेट करता है, उस चीज को आगे प्रोसीड करता है आपका हाइपोथैलेमस आपके ईएनएस को. नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स. प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन दैट कंट्रोल anterior pituitary hormones and synthesize oxytocin, an antidiuretic hormone produced in paraventricular and supraoptic nuclei respectively. Okay, so production of hormone में क्या होता है, production of hormone, releasing hormone and inhibiting hormone. So this is the responsible for releasing hormone and inhibiting hormone that control anterior pituitary hormone, राइट, जो कि आपके एंटीयूटरी पिट्यूटरी हार्मोन्स कंट्रोल करता है, सिंथेसाइज करता है आपके ऑक्सीटोसिन को, एंटीडायरेटिक हार्मोन को, एंड आल्सो प्रोड्यूस करता है इन पैरावेंट्रिकल एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई रिस्पेक्टिवली, राइट. द नेक्स्ट वन इज द रेगुलेशन ऑफ द इमोशनल एंड बिहेवियर पैटर्न. जो आपका इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न होता है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कितना आप इमोशनली रेगुलेट कर रहे हैं, आप जल्दी सैड हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, आपका मूड स्विंग होना, तो ये सारा रेगुलेट होता है आपके थैलेमस से. पार्टिसिपेट इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेंज लाइक एग्रेशन, पेन, प्लेजर एंड सेक्सुअल अराउजल, राइट. तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्टिसिपेशन किसके लिए करता है, आपका एक्सप्रेशन ऑफ रेंज. बहुत सारे आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उसके लिए लाइक आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा एग्रेटिव होना, गुस्सा जल्दी आना, पेन होना, प्लेजर होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, बहुत ज़्यादा एकदम खुशी होना, सेक्सुअल अराउजल उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट कंटिन्यू, रेगुलेशन ऑफ द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. इसके अलावा जो आपका ड्रिंकिंग है, ईटिंग है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. द प्रेजेंस ऑफ फीडिंग सेंट्रल, द थर्स्ट सेंटर. द
द प्रेजेंस ऑफ फीडिंग सेंटर के लिए होता है आपका ईटिंग के लिए, साथ ही साथ आपको जो प्यास लगती है, आपको जो भूख लगती है, उसके लिए भी आपको उसको रेगुलेट करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हाइपोथैलेमस। एंड कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर एज वेल एज जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, सेंसेस ऑफ बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द हाइपोथैलेमस, राइट। सो जो ब्लड फ्लो में आपका टेम्परेचर होता है उससे कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। एंड रेगुलेशन ऑफ द circadian rhythms, circadian circadian rhythms and state of the consciousness, wake up sleep wake cycle that occur on circadian schedule cycle of about 24 hours, right। और जो आपका सर्केडियन रिदम्स होती है, मतलब जो आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जिसमें आपका स्लीप हो गया, आपका वेकअप पैटर्न हो गया, स्लीपिंग वेकअप आपका साइकिल हो गया, जो कि आपका ऑक्यूर होता है 24 आवर का स्केड्यूल होता है, उसको भी रेगुलेट करता है, उसको भी। देन आपका एपिथैलेमस, दिस ऑल अबाउट द थैलेमस, नाउ टॉक अबाउट द एपिथैलेमस। What is epithalamus? A small region superior and posterior to the thalamus, right? This is the small region superior and posterior to the thalamus, consist of the pineal gland, जो कि आपका consist होता है pineal gland से। The pineal gland is the part of endocrine system. Pineal gland क्या है? Is the part of endocrine system because it secrete the hormone melatonin. Okay. सो पिनियल ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। पिनियल ग्लैंड आपका एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपका हार्मोन जो है मेलेटोनिन उसको सीक्रेट करता है, और मेलेटोनिन क्या होता है आपके स्लीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका स्लीपिंग पैटर्न के लिए, राइट। तो जैसे आप लाइट को ऑन करते हैं रात में, आप स्विच ऑन करते हैं 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद, तो आपको ऑटोमेटिक नींद आना शुरू हो जाता है। उसके लिए आपको एक माहौल, आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। इनकेस आपका लाइट ऑन है, आपका मोबाइल लैपटॉप ऑन है, आपको रेडिएशन आ रहा है, तो आपका मेलेटोनिन सीक्रेट नहीं होता है, और जस्ट आप सोने के 5 मिनट पहले मोबाइल को रखते हैं, मोबाइल को भी आपके पिलो के पास, हेड के पास रख करके सो जाते हैं, तो आपका स्लीप डेप्रीवेट होता है। और इंडिया में जो मोस्ट जो डिसीजेस होती हैं वो लाइफ स्टाइल डिसीज, अदर जो भी डिसीज है, तो स्लीप डेप्रीवेशन के कारण बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। तो मेलेटोनिन क्या होता है? रिलीज नहीं होता है, राइट। तो मेलेटोनिन को रिलीज करने के लिए आपको लाइट ऑफ करना होगा, वैसा माहौल बनाएंगे तो नींद आपको ऑटोमेटिक आ जाती है। एस मोर मेलेटोनिन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द डार्कनेस, राइट। तो जो डार्कनेस के समय क्या होता है, मोर मेलेटोनिन आपका लिबरेट होता है, ज्यादा आपका सीक्रेट होता है। देन इन लाइट, दिस हार्मोन इज थॉट टू प्रमोट स्लीपीनेस, जो कि आपका क्या करता है, स्लीपीनेस को प्रमोट करता है। Third is the brain stem. Third is brain stem. It is the part of brain. It is part of brain between the spinal cord and the diencephalon. ब्रेन स्टेम क्या है? आपका एक पार्ट होता है कहाँ पे आपका, बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। अब इसका भी फर्दर पार्ट होता है, इसमें आपका मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। Brainstem is the hair. This is the green part is known as brainstem and spinal cord. Okay. अब इसमें आता है आपका मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज द mesencephalon extend from the diencephalon to the pons and mid brain contain two important nuclei, जिसमें आता है आपका substantia nigra, large and darkly pigmented nuclei, large and darkly pigmented nuclei, neurons extending from the substantia nigra to the basal nucleus release dopamine, which help control subconscious muscles activities. Loss of these neurons is associated with the Parkinson's disease. Okay, so this is the large and darkly pigmented nuclei. This is the large and darkly pigmented nuclei, neurons extending from the substantia nigra to the basal nucleus releasing dopamine, राइट। ये आपका लार्ज एंड डार्कली पिगमेंटेड होता है आपका न्यूक्लियस का, जो कि आपका एक्सटेंड न्यूरॉन्स को आपका एक्सटेंड करता है, कहाँ से, आपका सबस्टेंटिटा नाइग्रास से ज़्यादा बेसल न्यूक्लियस तक रिलीज करता है आपके डोपामाइन को, विच हेल्प, जो कि आपका हेल्प करता है कंट्रोल आपका सबकॉन्शियसनेस, मसल्स एक्टिविटीज। लॉस ऑफ दीज न्यूरॉन्स इज एसोसिएटेड विद पार्किंसंस डिसीज।
अब इसमें ये न्यूरॉन्स में लॉस होना, डिफॉर्मिटीज होना, तो ये किसको आपका इंडिकेट करता है, एसोसिएटेड किसके साथ होता है, आपका पार्किंसंस डिसीज के साथ। एंड नेक्स्ट आपका रेड न्यूक्लियाई look reddish due to the rich in blood supply and an iron containing pigment in the neural cells bodies, right। ये आपकी रेड कलर की दिखाई देती है, रेड कलर की दिखने में होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच इन ब्लड का सप्लाई होता है, आयरन पिगमेंट यहाँ पर कॉन्टेनिंग ज़्यादा होता है इस टाइप के सेल्स बॉडीज में, इसके लिए इसको रेड न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसका कलर भी आपका रेड होता है, न्यूरल सेल्स बॉडीज इसकी रेड होती है। Axon cell, axons from the cerebellum, axons from the cerebellum and cerebral cortex from the synapse is in the red nucleus, right। Axon from the cerebellum and cerebral cortex from the synapse in the red nuclei which help control muscular movement। एक्सॉन्स आपका कहाँ से, सेरिबेलम से एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फ्रॉम सिनेप्स इन रेड न्यूक्लियस विच हेल्प कंट्रोल मस्कुलर मूवमेंट। जो आपका एक्सॉन्स होता है आपका सेरिब्रम से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, फ्रॉम द सिनेप्स से, द रेड न्यूक्लियस से, जो कि आपका हेल्प करता है जिसके अंदर आपका कंट्रोल होता है मस्कुलर मूवमेंट। देन आता है आपका पॉन्स। पॉन्स द पॉन्स इज द ब्रिज दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ ब्रेन। पॉन्स क्या होता है, एक ब्रिज होता है जो कि आपका ब्रेन के पार्ट को कनेक्ट करता है, सच एस आपका सेरिब्रम, डाइंसेफ्लॉन एंड सेरिबेलम को। वेरियस असेंडिंग सेंसरी ट्रैक एंड डिसेंडिंग मोटर ट्रैक पास थ्रू द पॉन्स। बहुत सारे आपके अलग अलग डिसेंडिंग एंड असेंडिंग जो आपके सेंसरी ट्रैक है, मोटर ट्रैक है, वो आपके pons से होते हुए ही जाते हैं। There are the nuclei within the pons that act relay station. There are the nuclei within the pons that act as a relay station. इसके अलावा पॉन्स के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं पॉन्स के अंदर, वो आपका एक्ट करते हैं ऐसा रिले स्टेशन। रिले स्टेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक रिले स्टेशन होते हैं जो कि आगे उसको प्रोसीड करते हैं। देन आता है आपका न्यूमोटैक्सिस एंड एपो एपनो एपनोस्टिक सेंटर, राइट। इन द pons operate in junction with the respiratory center in the medulla oblongata to control respiration. So this is the in the pons operate conjunction, right। This is the operate conjunction with respiratory center and medulla oblongata to control respiration. Now medulla oblongata, the lowest part of the, here is the medulla oblongata. So the lowest part of the brain stem, so the lowest part of brain stem आपके ब्रेन का lowest part होता है, merge into the spinal cord, जो कि आपके spinal cord के साथ merge होता है। and the medulla mater contain all sensory ascending tract and motor descending tract that extend between the spinal cord and other part of the brain। and medulla में जो आपका मैटर होता है अंदर कंटेन होते हैं आपके सेंसरी, आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आपके जो सेंसरी और मोटर ट्रैक होती है वो आपकी एक्सटेंड करती है बिटवीन आपका स्पाइनल कॉर्ड से अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन को। एंड 90% ऑफ द एक्सोन्स इन द राइट पिरामिड क्रॉस द लेफ्ट साइड। इसके अलावा जो एक्सोन्स का राइट पिरामिड है अक्रॉस द लेफ्ट साइड आपका क्रॉस होता है। दिस क्रॉसिंग इज कॉल्ड, इस क्रॉसिंग को हम डिकसेशन ऑफ पिरामिड के नाम से जानते हैं, राइट। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या फंक्शन होता है, the medulla also contains several nuclei that act as the control center, the cardiovascular center। first is the, it is regulate and responsible for the rate and force of the heartbeat and diameter of the blood vessels, right। so this is the responsible for regulate the heart rate, heartbeat and force of the heartbeat and diameter of the blood vessels। the medullary respiratory center adjusts the basic rhythm of the breathing। जो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर होता है आपका एडजस्ट करता है बेसिक जो आपकी ब्रीथिंग होती है, आपकी रिदम होती है, उसको एडजस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज द वॉमिटिंग सेंटर। वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा कॉजेस वॉमिटिंग। इसके अलावा जो वॉमिटिंग सेंटर होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वो वॉमिटिंग को आपके कॉज करता है। द डेग्लूटिशन सेंटर ऑफ द मेडुला प्रमोट डेग्लूटिशन सोलोइंग ऑफ द मास ऑफ फूड। इसके अलावा डेग्लूटिशन मतलब कि जो सोलोइंग की प्रोसेस होती है निकलने में आपका हेल्प करता है, आपका सोलोइंग में
आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। स्नीजिंग एंड कफिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्वॉल्व स्पास्मोडिक contraction of the breathing muscle that forcefully expel air through the nose and mouth, right? So sneezing and coughing के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्वॉल्व होता है आपका स्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो कि आपका ब्रीथिंग मसल्स जो कि आपका फोर्सफुली एक्सपेल करती है आपके एयर को थ्रू द नोज एंड माउथ, जिसको हम बोलते हैं स्नीजिंग। नाउ सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या होता है? द सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। So this is the second largest part of brain, located in the posterior inferior part of the cranial cavity. Located होता है आपका posterior inferior part of the cranial cavity में. This is the second largest part of the brain. It is ovoid इन शेप एंड हैज टू हेमिस्फीयर। ये ओवॉइड शेप का होता है, इसके अंदर आपके टू हेमिस्फीयर होते हैं, सेपरेटेड होते हैं बाय अ नैरो मीडियन स्प्लिट, जिसको हम बर्मिस बोलते हैं, राइट। तो बीच की लाइनिंग है, इसको हम बर्मिस बोलते हैं। और इसमें जो लोब होते हैं लेफ्ट एंड राइट, इसमें जो हेमिस्फीयर होते हैं दो इसमें लोब होते हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। ग्रे मैटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम, जो ग्रे मैटर दिख रहा है ये क्या करता है आपका सरफेस एरिया को फॉर्म करता है आपके सेरिबेलम के। एंड द वाइट मैटर इज लाइस डीपली, जो वाइट मैटर होता है वो अंदर की तरफ डीप होता है, जो सरफेस पर होता है वो आपका ग्रे मैटर होता है, जो कि आपको कलरफुली दिखाई दे रहा होगा। एंड सेरिबेलम, सेरिबेलम अब इसका फंक्शन क्या होता है? सेरिबेलम, द सेरिबेलम स्मूथ एंड कोऑर्डिनेट द कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है आपके बैलेंस के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए और फाइन मोटर मूवमेंट के लिए। एक एक करके हम इसको समझेंगे। द सेरिबेलम स्मूथ एंड कोऑर्डिनेट द कॉम्प्लेक्स sequence of contraction of skeletal muscle that help in learning the skill muscular movement. Okay, so ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम स्मूथ एंड कोऑर्डिनेट द कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ का, इसके अलावा आपका कॉम्प्लेक्स जो सीक्वेंस होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, जो कि आपका हेल्प करता है लर्निंग के लिए एंड स्किल मस्कुलर मूवमेंट के लिए, राइट। जो भी आपका लर्निंग एबिलिटी होती है, आपकी स्किल मूवमेंट होता है आपका, लाइक आपका जब आप कोई चीज़ें लर्न करते हो, जैसे आप फूड को खाना, आपका राइटिंग स्किल हो गया, आपका फाइन मोटर एक्टिविटी हो गया, ये इसके लिए आपका कैच करना चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। The sensory input of this function is derived from the muscles and joint, the eye and the ear, right? So it is the responsible for coordinating activity associated with the maintenance of balance, posture and equilibrium. The sensory input for this function is derived from the muscles and joints. इसके अलावा जो sensory input होते हैं वो आपका ड्राइव करता है आपके मसल्स से एंड जॉइंट से एंड द आईज ऑफ और ईयर से। Impulses from the eyes and the semicircular canal in the ear provide information about the position of head and space. इसके अलावा आपकी जो impulses होती हैं लाइक जैसे कि from the eyes, semicircular canal of ear provide information about the position of head and space. इसके अलावा आपका हेड का, ईयर का क्या पोजीशन है, आपका आई का, सेमी सर्कुलर कैनोल का मूवमेंट क्या है, क्या इम्पल्स है, ये सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका। देन सेरिबेलम में ऑल्सो हैव अ रोल इन लर्निंग अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके अलावा सेरिबेलम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग के लिए एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। ऑलराइट, गॉट इट। देन स्पाइनल कॉर्ड, the spinal cord is the elongated cylindrical part of CNS suspended in the cerebral canal surrounded by the meninges and CSF. Alright, so the spinal cord क्या है? Spinal cord is the elongated with the cylindrical part of CNS. CNS का जो cylindrical part है उससे elongated होती है and elongated with the cylindrical part of CNS and suspended within the vertebral canal. इसके अंदर जो vertebral canal होती है उसके अंदर जो आप ऑरेंज कलर की देख रहे होंगे, लाइट ऑरेंज कलर की जो कॉर्ड आ रही है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपके वर्टिब्रा तक, आपकी सैक्रम तक, कॉर्टेक्स तक जाती हुई आपको दिखती है। देन वर्टिब्रल कॉर्ड सराउंडेड बाय द मेनिंजेस। इसके अलावा सीएनएस, सीएसएफ होता है और आपके मेनिंजेस जो लेयर होती है इसके सराउंडिंग में होती है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। Extend from the medulla oblongata to the region of first lumbar vertebra.
ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी शुरुआत होती है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से टू द रीजन ऑफ फर्स्ट लुम्बर वर्टिब्रा। इसकी जो अबाउट लेंथ है वो होती है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। बिलो द लंबर वर्टिब्रा, बिलो द लुम्बर वर्टिब्रा द कॉर्डा इक्विना अ कलेक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व। इसके अलावा क्या होता है? बिलो द लंबर वर्टिब्रा, लंबर फर्स्ट के बाद जो आपका कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्डा इक्यूना। इक्यूना कॉर्डा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व। आगे स्पाइनल नर्व का कलेक्शन बनाती, और कनेक्शन बनाने के बाद आपकी फर्दर लोअर बॉडी पार्ट में, आपके वेस्ट में, आपके लेग में सप्लाई करती है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम एंड ऑर्गन्स को। लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, इसके अलावा लिंक करती बिटवीन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, आपका ईएनएस से, आपकी बॉडी में जितने भी अलग अलग सिस्टम्स हैं, ऑर्गन है, रेस्ट ऑफ बॉडी जितनी भी पेरिफेरी है, उसको लिंक करती है आपके सीएनएस से, आपके ब्रेन से। स्पाइनल नर्व आर द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। तो स्पाइनल नर्व क्या है? स्पाइनल नर्व आर द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का एक वे है, एक मीडियम है, एक रास्ता है बिटवीन किसके बीच में? आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड और स्पेसिफिक जो रीजन है बॉडी का अलग अलग, जैसे आपका पेंडिकुलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से आपके कम्युनिकेट करती है, मैसेज को कन्वे करती है। The spinal cord appear to the segmented because the 31 pair of nerve emerge at regular interval from the intervertebral foramina, right? So the spinal cord appear to be segmented। अब इसको हमने सेगमेंट में अलग अलग इसको अपेयर किया, अलग अलग दिखाई देती, बिकॉज ऑफ इसके जो 31 पेयर होते हैं आपके स्पाइनल नर्व के, वो अलग अलग आपके एमर्ज करते हैं एट द रेगुलर इंटरवल में फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से, right? And spinal cord का जो anatomy है look like this, is the spinal cord look like this, and a cross section of the spinal cord so that composed of gray matter in the central surrounded by the white matter suspended by neuralgia, right? जो क्रॉस सेक्शन है, आप क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो आपका क्या शो कर रहे हैं, लाइक आप देख सकते हैं, हियर इज द क्रॉस सेक्शन of spinal cord so that it is composed of gray matter, जो कि आपकी कंपोज होती है ग्रे मैटर से, in the center surrounded by the white matter। सेंटर में क्या होता है? आपका व्हाइट मैटर होता है, एंड सपोर्टेड बाय द न्यूरोलजिया, जो कि आपके न्यूरोलजिया से सपोर्ट करता है। ग्रे मैटर जो होता है एस शेप आपको दिखाई दे रहा है, दिस द ग्रे मैटर एस शेप, एंड क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडी सेंसरी एंड मोटर, इसमें आपके क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज होती है, इसमें आपके सेंसरी और न्यूरॉन्स न्यूक्लियस होते हैं, हैविंग टू पोस्टीरियर एंड टू एंटीरियर टू लेटरल कॉलम्स। इसके अलावा इसमें टू पोस्टीरियर, टू एंटीरियर एंड टू लेटरल इसमें आपके कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? देन स्पाइनल कॉर्ड नेक्स्ट है। The posterior gray horn contains cell bodies and the axon of interneurons as well as axon of incoming sensory neurons। इसमें क्या होता है? जो आपका पोस्टेरियर ग्रे हॉर्न से इसमें आपका कंटेंट होता है सेल बॉडीज का, एक्सॉन्स का, ऑफ न्यूरॉन्स का, as well as axon of incoming sensory neurons। The anterior gray horn contains somatic motor nucleus। एंटीरियर जो ग्रे हॉर्न है इसमें कंटेन होता है आपका सोमेटिक मोटर न्यूक्लियस का, विच आर क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज of somatic motor neurons that provide nerve impulse for the contraction of the skeletal muscles। The lateral gray horn contain autonomic motor nucleus which are cluster of cells bodies of autonomic motor neurons that regulate the activity of cardiac muscles, smooth muscles and glands। इसके अलावा क्या करती है? The lateral gray horn contain autonomic motor nucleus which are cluster of cell bodies of autonomic motor neurons, जिसमें आपका क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज होती है, इसके अंदर आपका ऑटोनॉमिक होता है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपके रेगुलेट करते हैं आपकी एक्टिविटी ऑफ कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स को। स्पाइनल कॉर्ड आके जो है द व्हाइट मैटर इज ऑर्गेनाइज इनटू फॉलोइंग रीजन। अब जो व्हाइट मैटर है वो भी आपका ऑर्गेनाइज होता है फॉलोइंग रीजन में, एंटीरियर व्हाइट कॉलम, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम एंड लेटरल व्हाइट कॉलम। ईच कॉलम इज टर्न कंटेन डिस्टिंक्ट बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन और डेस्टिनेटिंग एंड कैरिंग सिमिलर इंफॉर्मेशन।
Spinal cord physiology of spinal cord. First is the sensory and motor tract. Nerve impulse from the sensory receptor propagate up the spinal cord to the brain. Motor input from the brain travel down to the body. ब्रेन से जो भी मोटर इनपुट आता है वो आपका ट्रेवल करता है आपकी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से, या बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोपागेट करती है, उसको ट्रेवल करती है नर्व इम्पल्स को. रिफ्लेक्सेस एंड reflex arc. A reflex is the first involuntary unplanned sequence of the action. Reflexes क्या होता है? Reflex is the first involuntary and unplanned sequence of action होता है that occur in the response of particular stimulus. किसी भी पार्टिकुलर स्टिमुलस को लेकर के आपका इमीडिएटली आपको जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, आपका हाथ का वापस से खींचना, आपके पैर की पलक का झपकना, आपका फटाक से हाथ का उठना, अपने गर्म ऑब्जेक्ट पर आपने कोई फिंगर चुबा दिया तो सीधा आपका, किसी ने आपको पिन चुबा दिया, किसी ने आपके कान में कुछ कर दिया, तो दिस इज द फास्ट रिफ्लेक्टिव एक्शन. सम रिफ्लेक्शन आर इनवॉर्न, कुछ आपके इनवॉर्न होते हैं, सच एज पुलिंग यूर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट सरफेस. जब आप किसी गर्म चीज को छूते हैं या गलती से आपको टच हो जाता है तो आप कहाँ जल्दी से बाहर आप खींच लेते हैं, जो कि आपको इनवॉर्न रिफ्लेक्सेस मिलता है. बिफोर इवन फील दैट इज हॉट, आपको फील होने से पहले ही आप जल्दी से हाथ को खींच लेते हैं, राइट. अदर रिफ्लेक्सेस आर लर्न फ्रॉम द एक्वायर, कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि आप एक्वायर भी कर सकते हैं, आप लर्न भी कर सकते हैं. रिफ्लेक्सेस आर reflexes arc and reflexes action, right. Nerve impulse propagating into, through and out of CNS following specific pathways. The pathway following by the nerve impulse that produce a reflex is a arc. A arc are include the following 5 functional component. Okay, so the nerve impulse propagate करती है into through and out of CNS, ना. नर्व इम्पल्स जो आपके आते हैं आपके CNS से आते हैं और CNS से को आपके जाते हैं. देन फॉलोइंग स्पेसिफिक इसका पाथवे होता है, द पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स, जो कि आपके नर्व इम्पल्स उसको फॉलोड करती है, जो कि आपके प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स को और आर्क को, जो कि आपका इंक्लूड होता है आपका लाइक आपका सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गन. इट रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक स्टिमुलाई. इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ सेंस. इसमें आपके सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके सेंसेस ऑर्गन में, जो भी आपके रिस्पॉन्ड करते हैं स्पेसिफिक स्टिमुलाई का. सेंसरी न्यूरॉन्स, सॉरी सेंसरी रिसेप्टर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स. द नर्व इम्पल्स propagate from the sensory neurons to the gray matter of spinal cord, right. जो नर्व इम्पल्स है वो आपका प्रोपागेट होता है कहाँ से? फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन से ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में. देन integrating center, a monosympathetic reflex, single synapse between sensory neurons and motor neurons, right. This is the monosyllabic reflex होता है आपका सिंगल सिनेप्स के बिटवीन सेंसरी एंड मोटर दोनों होते हैं, जिसमें आपका पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, जिसमें आपका इंटीग्रेट करता है सेंट्रल कंसिस्ट ऑफ द वन और मोर इंटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं इम्पल्स आपका ट्रिगर करता है बाय द इंटीग्रेटिंग सेंटर, प्रोपेगेट आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग अ मोटर न्यूरॉन टू द पार्ट ऑफ द बॉडी. इफेक्टर्स होते हैं कुछ the part of the body that respond to the motor nerve impulse, such as muscles or gland. In the effector, its action is called reflex. Now here is the reflex arc and reflex action, right. So first one is the sensory receptor, number one, which is number one. This is the number one. This is the sensory receptor. Someone is pinch you and pick you up in, then this information is sent from the sensory receptor to sensory receptor from the sensory neurons. Second one is the sensory neurons, and third one is the integrating center. Third one is here is the third one. This is the integrating center, and the fourth one is the motor neuron. Integrating center के बाद आपका red one is the motor neuron, and motor neuron से further receive in the effector. Okay,
इफेक्ट से रिसीव किया और अपना मसल्स और ग्लैंड को रिस्पॉन्ड करने के लिए, इम्पल्स करने के लिए उसको मैसेज दिया। राइट, सिंपल सी बात है, आपको किसी ने पिन चुबाया, पिन चुबाने के बाद आपका सेंसरी रिसेप्टर उसने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसने सेंसरी जो न्यूरॉन्स है उसको सेंड किया, न्यूरॉन्स ने आपका फर्दर उसको इंटर न्यूरॉन्स को सेंड किया, इंटर न्यूरॉन्स उस प्रोसेस को इंटीग्रेट किया, प्रोसेस को उस पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपके मोटर न्यूरॉन्स को भेज दिया, मोटर न्यूरॉन्स से आपके इफेक्ट करने से रिसीव किया और वैसा इफेक्ट करना शुरू कर दिया। मीन्स किसी ने आपने गर्म ऑब्जेक्ट पर आपने हाथ रखा, हाथ रखने के बाद इमीडिएटली विद इन सेकंड आपका रिसेप्टर ने रिसीव किया मैसेज को, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन को भेजा, उसके बाद इंटर न्यूरॉन को गया, इंटर न्यूरॉन ने आपके मोटर को भेजा कि भाई उधर कुछ खतरा हो रहा है, उसने रिसेप्टर को बताया, रिसेप्टर ने आपका हाथ वापस से खींच लिया। तो दिस इज द विद इन सेकंड हो गया, फ्रैक्शन ऑफ आपका सेकंड्स में हो गया। राइट, देन स्पाइनल नर्व, now we are talk about spinal nerve. They are the parallel bundle of the axons and their associated neurological cell wrapped in the several layer of connective tissue. Spinal nerve connect to the CNS to the sensory receptor muscles and gland in the part of all body. Alright, so they are the parallel bundle of axons and their associated neurons. इसमें क्या होता है, आपका पैरेलल आपका बंडल्स होता है बहुत सारा आपका एक्सॉन्स का, एंड एसोसिएटेड आपका न्यूरोगिलियल सेल्स होते हैं जो कि आपके रैप्ट होते हैं सेवरल आपका लेयर के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू आपकी लेयर होती है। स्पाइनल नर्व कनेक्ट, जो कि आपका स्पाइनल नर्व कनेक्ट द सीएनएस टू सेंसरी रिसेप्टर मसल्स। इसके अलावा जो स्पाइनल नर्व होती है वो आपकी कनेक्ट होती है सीएनएस से आपके सेंसरी रिसेप्टर मसल्स ग्लैंड एंड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। द 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व आर नेम्ड एंड numbered according to the region and level of the vertebral column. Right, so the 31 pair of spinal nerve are named and numbered according to the region and level of vertebral column from which they emerge. Right, तो स्पाइनल नर्व जो 31 पेयर है उनको वर्टिब्रल कॉलम के रीजन के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नंबर के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया है, जो कि और जो मर्ज करती है उसके अकॉर्डिंग। राइट, सो द टाइप ऑफ स्पाइनल नर्व, फर्स्ट वन इज द सर्वाइकल जो कि आपकी 8 होती है, थोरेसिक आपकी 12 होती है, लुम्बर आपकी 5 होती है, सेक्रल आपकी 5 होती है, कोक्सियल आपकी 1 होती है। हियर यू कैन सी दैट। And now we are talk about the cranial nerve. Here are the 12 pair of cranial nerve. Cranial nerve are they pass through the bones of the cranium and arise from the brain inside the cranial cavity. Type of cranial nerve. Sensory nerve. 3 cranial nerve. Okay, sensory nerve है 3 cranial nerve, first, second and 8th. Right, carry sensory neurons and thus are called spatial sensory nerve. मोटर नर्व जो होती है 5 cranial nerve, थर्ड वन जो होती है, फोर्थ वाली जो होती है, 6 वाली जो होती है, 9 वाली जो होती है और 12 वाली, ये किसके लिए होती है, आपके मोटर के लिए। इसके अलावा जो मिक्स होती है रिमेनिंग द 4 cranial nerve जो कि आपकी मिक्स होती है 5 नंबर की, 5th जो होती है मिक्स होती है, 7th वाली मिक्स होती है, 9th वाली और 10 नंबर वाली है, 9th नंबर वाली है, 9 नंबर वाली एंड 7 नंबर एंड 5, जो कि हमसे होती है मिक्स होती है 1 सेकंड और 8, 1 सेकंड और 8, ये कौन सी होती है, सेंसरी। मोटर में कौन सी होती है आपकी, थर्ड, फोर्थ, 6, 11 और 12, ये कौन सी है, मोटर। इसके अलावा जो रिमेन बची हुई है 4, जिसमें आपका 5 नंबर वाली, 7, 9 और 10, ये है आपकी मिक्स मतलब कि बोथ आपकी मोटर और सेंसरी। So here is the 12 cranial nerve. First, olfactory, it is the responsible for smell. Optic is responsible for the sight. Oculomotor is responsible for the eye movement and pupils. Trochlear is responsible for the moves of eye. Trigeminal responsible for the face sensation. Adducens is responsible for the move of eye. Facial responsible for the move of face and salivate. Vestibulocochlear responsible for the hearing and balance. Glossopharyngeal responsible for the taste and swallowing.
Vagus is responsible for the heart rate and digestion. This is the important nerve, right? Very important nerve. Vagus nerve is the responsible because it's responsible for the heart rate and digestion. accessory मूव हेड, जो कि आपका हेड को मूव करने के लिए, नेक को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड हाइपोग्लोसल मूव द टंग, टंग के आपके मूव के लिए, टेस्ट के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। Alright, so it's all about the nervous system. I hope you enjoying today's lecture. If you have any doubt, any question regarding this topic, regarding this overall unit nervous system, you may ask, you can leave your comment, or you can give your feedback and suggestion, so we will improve that, right? So thank you for watching. Keep learning, keep growing. Let's sum up. थोड़ा थोड़ा हम इसे सम ऑफ कर लेते हैं, हालांकि 1 आवर हो गया है। आई थिंक आप बोर हो गए होंगे। ऑलराइट, so you enjoying this lecture or you are boring? Now you can leave your comment. This is the I think more than 1 hour lecture. ओके, सो हमने यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में देखा, थोड़ा सा हम इससे कंक्लूड कर लेते हैं। सो नर्वस सिस्टम क्या होता है आपका? नर्वस सिस्टम इज द मेन, आपका 11 सिस्टम में होते हैं, उनमें से आपका इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। आपके ब्रेन का जो वेट होता है अबाउट आपका 1.5 kg से 2 kg होता है। इसमें आपके बिलियंस ऑफ आपके न्यूरॉन्स होते हैं और 75% आपकी बॉडी का टोटल वाटर है वो यूज़ करता है ब्रेन, 20% आपके ऑक्सीजन को यूज़ करता है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ओवरऑल फंक्शन के लिए। आपका मोटर हो गया, आपका सेंसरी हो गया, आपका बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, जितने भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं आपका उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसरी के लिए, मोटर फंक्शन के लिए, वॉल्यूंट्री फंक्शन के लिए, इनवॉल्यूंट्री फंक्शन के लिए, सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। इसका 3 रीजन होते हैं आपका सेरिब्रम होता है, आपका डाइनसेफ्लॉन होता है आपका, इसके अलावा मिड ब्रेन होता है और आपका सेरिबेलम होता है, राइट। तो आपका हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका इसके अलावा आपका ब्रेन स्टेम होता है, राइट। सो दिस इज द, इसके अलावा आपके सेल्स होते हैं जिसमें आपका न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जिसमें आपका नर्व सेल और आपका नर्वस टिश्यू होते हैं, गिलिया होते हैं, लेयर जो होती है मेनिंजेस की, इसमें आपकी जिसमें हमारी वाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, एरेक्नोइड मैटर होता है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्टिंग एंड कवरिंग लेयर होती है। आपका ब्रेन के अंदर 4th वेंट्रिकल होते हैं, आपका 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, उसके बाद 3rd वेंट्रिकल्स एंड 4th वेंट्रिकल एक होते हैं। इसके अलावा आपका सेरिबेलर फ्लूइड होता है जिसके अंदर, जो कि आपका एक कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कि आपका कंपोज करता है प्राइमरली वाटर से, जो आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी ब्रेन को और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को केमिकल एंड फिजिकल इंजुरी से। इसका कंपोजिशन वाटर से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्रोजन से मिलकर के आपका बना हुआ होता है, राइट। इसके अलावा ब्रेन का मेजर पार्ट होता है आपका टेलियनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, ब्रेन स्टीम और सेरिबेलम। सेरिब्रम आपका, सेरिब्रल आपका हेमिस्फीयर आता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, डाइनसेफ्लॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। ब्रेन के अंदर आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, मिड ब्रेन, जिसको हम मेसेंसिफ्लॉन बोलते हैं, और सेरिबेलम। गुड इट, ओके। इसके अलावा 12 हमारी क्रेनियल नर्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसके बारे में हमने देखा, जिसमें से आपकी टाइप ऑफ स्पाइनल नर्व, इसको रीजन के हिसाब से आपका डिवाइड किया है, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। सर्विकल आपकी 8 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर आपकी 5 होती है, सैक्रल आपकी 5 होती है, कॉक्सियल 1 होती है। जिसमें से आपकी 12 जो क्रेनियल नर्व है, जिसमें से आपका 1, 2 एंड 8 जो है वो आपकी सेंसरी है, और आपकी 3, 4, 6 और 11 और 12 है वो आपकी मोटर है, 5, 7, 9 और 10 है जो आपकी मिक्स है, जो कि आपकी 12 क्रेनियल नर्व है। दिस इज द इम्पोर्टेंट नर्व होती है। समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 8 क्रेनियल नर्व, नेम ऑफ 8 क्रेनियल नर्व या फंक्शन ऑफ 8 क्रेनियल नर्व, राइट। या ट्रू और फॉल्स में आ जाता है कि वेगस नर्व इज द 8th क्रेनियल नर्व
तो ट्रू और फॉल्स। तो आपको इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग, इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। इन केस फिर भी कोई डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट। And I am happy to help you, and thank you for watching this. Keep growing, keep signing. Bye bye, take care, have a good day.